और अपने 30 घंटे से ज्यादा बनारस दौरे में पीएम मोदी ने हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, जिससे नाम मिला काशी मॉडल। जिस तरह 2014 की चुनावी छाया में गुजरात मॉडल का दाव हिट रहा, उसी तरह काशी मॉडल को धार देने का दाव है। यही वजह है कि विपक्ष के हमले भी अब तेज हो गए हैं। यूपी से बंगाल तक विपक्ष के हमलों के केंद्र में मोदी रहे। इन सब के बीच बात औरंगजेब तक पहुंच गई। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई। तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। जैसे जैसे यूपी का चुनाव करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार का भी सिलसिला तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों के सहारे जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश में है, तो वहीं विकास के साथ साथ आस्था और राष्ट्रवाद के जरिए जीत पक्की करने की भी कोशिश कर रही है। इन सब के जरिए विपक्ष के तेवर को फीका करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने काशी दौरे के दौरान न केवल देशवासियों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सौंपा, बल्कि देर रात सड़क पर उतरकर संदेश दिया कि काशी का विकास उनके लिए कितना मायने रखता है। साथ ही बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी 2022 का मंत्र दिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी खुलकर मैदान में है, लेकिन अखिलेश यादव ने बनारस में पीएम मोदी के आने पर जो टिप्पणी की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी अखिलेश की इस टिप्पणी पर जमकर पलटवार कर रही है। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पीएम मोदी के कामयाब काशी दौरे से समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि बाकी विपक्षी दलों की भी नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि केवल अखिलेश ही नहीं, बल्कि काशी दौरे के बाद पीएम मोदी राहुल गांधी और ममता बनर्जी के भी निशाने पर है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है, और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में बसा देता है। अगले कुछ दिनों में यूपी में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद इस तरह की जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विकासवाद, राष्ट्रवाद, जिन्ना और औरंगजेब के बाद अब सियासी दल चुनाव में जीत के लिए और किन मुद्दों को केंद्र में रखने की कोशिश करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।